Chapter 10, more about Internet. We are familiar by now with the working of a computer and how to instruct it to do various tasks. हम कंप्यूटर को पहले से ही अंडरस्टैंड कर चुके हैं, उसे जान चुके हैं और कैसे हम उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं वेरियस वर्क्स करने के लिए. बट वी हैव बीन डीलिंग विथ अ सिंगल कंप्यूटर. बट अगर हम कंप्यूटर में वर्क कर रहे हैं तो हम एक सिंगल कंप्यूटर पे ही वर्क कर रहे हैं. वॉट अबाउट अ सिचुएशन इन विच देयर आर मैनी कंप्यूटर्स. बट क्या हो अगर वहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर्स हों. इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न समथिंग अबाउट नेटवर्क्स एंड इंटरनेट. प्रीवियस क्लास में आप लोग इंटरनेट के बारे में पढ़ चुके होंगे. लेन, मेन, वेन. लेट्स डिस्कस दीज इन डिटेल. अब हम इसे डिटेल में ही पढ़ने वाले हैं. कंप्यूटर नेटवर्क. कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है? अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स दैट आर लिंक्ड आइदर थ्रू फिजिकल वायरिंग और अ वायरलेस सिस्टम. कंप्यूटर नेटवर्क बहुत सारे कंप्यूटर्स का एक ग्रुप होता है. या तो वो कंप्यूटर्स आपस में वायर के थ्रू कनेक्ट होंगे या फिर वायरलेस सिस्टम के थ्रू, मीन्स ब्लूटूथ के थ्रू. दीज कंप्यूटर कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर. ये कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं. फ्रॉम वन कंप्यूटर यू कैन एक्सेस द इंफॉर्मेशन ऑन अदर. आप एक कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं, फाइल शेयर कर सकते हैं एंड फोल्डर विथ अदर कंप्यूटर्स. और अदर कंप्यूटर से फोल्डर्स भी शेयर कर सकते हैं या ले सकते हैं. अ कंप्यूटर नेटवर्क हेल्प इन एक्सचेंजिंग डाटा एंड इंफॉर्मेशन एंड शेयरिंग सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज एट अ रिड्यूस्ड कॉस्ट in a reliable resources at a reduced cost in a reliable manner. मीन्स हम ईजीली एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर्स को एक्सचेंज कर सकते हैं. देयर आर वेरियस टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क लाइक द, आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके होंगे, लेन, लोकल एरिया नेटवर्क विच इज़ यूजली यूज इन कंपनीज, स्कूल एंड यूनिवर्सिटी etc. ये किस किस में यूज़ होता है? कंपनीज में, स्कूल्स में एंड यूनिवर्सिटी में. इट यूजली अलाउ पीपल हु आर विथ इन द प्रीमिसेस टू यूज इट. अनदर टाइप ऑफ नेटवर्क इज द वैन वाइड एरिया नेटवर्क विच कवर्स अ लार्ज एरिया. लैन इज यूज फॉर अ शॉर्ट एरिया. मगर मीन्स अगर छोटा सा एरिया है, 10-15 कंप्यूटर्स को हम आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं तो हम लैन का यूज़ करते हैं. और अगर हम बहुत ज़्यादा लार्ज लेवल पे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना चाहते हैं तो हम वाइड एरिया नेटवर्क का यूज करते हैं. वॉट इज इंटरनेट? क्वेश्चन मार्क. द नेम इंटरनेट इटसेल्फ सजेस्ट इट्स मीनिंग. इट स्टैंड फॉर इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स. इंटरनेट का मीनिंग होता है इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स. मतलब इंटरनेशनली जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो एक नेटवर्क के थ्रू आपस में कनेक्ट हैं. नेटवर्क इज एन इंटरकनेक्टिंग बिटवीन टू और मोर कंप्यूटर्स. ये दो कंप्यूटर्स या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकता है. द इंटरनेट इज अ नेटवर्क टू नेटवर्क्स. ये नेटवर्क्स टू नेटवर्क है. द कंसिस्ट ऑफ मिलियन ऑफ कंप्यूटर्स स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड. इंटरनेट अलाउ अस टू शेयर द इंफॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड विद जस्ट अ माउस क्लिक. हम एक माउस क्लिक के थ्रू हमारी इंफॉर्मेशन या किसी दूसरे की इंफॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड या ऑल ओवर द वर्ल्ड शेयर कर सकते हैं. विद द advent of internet, the old saying world is too small has been replaced by the new term global village. अब पहले ये वर्ड्स यूज होते थे, वर्ड इज टू स्मॉल, बट अब हम उसको करने लगे हैं, ये न्यू टर्म्स आ गई हैं, ग्लोबल विलेज. मतलब पूरा ग्लोबल जो है एक विलेज है और सब आपस में कनेक्ट हैं. Brief history of internet. In 1969, when man walked on the moon, the US Defense Department set an Advanced Research Project Agency ARPA. 1969 में जब ह्यूमंस मून पर पहुंचे तब यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट ने एक एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जिसका नाम था ARPA फॉर फर्दर रिसर्चेज, जिसका यूज़ फर्दर रिसर्चेज करने के लिए किया गया. दे
डिजाइंड अ नेटवर्क ऑफ 4 कंप्यूटर्स टू एक्सचेंज एंड शेयर देयर डाटा। उन्होंने 4 कंप्यूटर के नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करा ताकि वो डाटा आपस में शेयर कर सकें। दिस नेटवर्क वॉज कॉल्ड ARPANET, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, इसको नाम दिया गया। लेटर मैनी यूनिवर्सिटी वेयर अलाउड टू ज्वाइन दिस नेटवर्क एंड शेयर द इंफॉर्मेशन। धीरे धीरे और भी यूनिवर्सिटीज़ अपने कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने लगी। दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर। यहीं से कंप्यूटर की नेटवर्किंग की स्टार्टिंग होती है। विच ग्रू बिगर डे बाय डे एंड गेव बर्थ टू इंटरनेट। धीरे धीरे आपस में कंप्यूटर्स का अटैचमेंट धीरे धीरे बढ़ता गया, 1 से 2, 2 से 3 कंप्यूटर्स कनेक्ट करने लगे और लास्ट में फिर बर्थ हुआ इंटरनेट का। द टेक्नोलॉजी विच हैज़ रेडिकली चेंज अवर लाइफ। अर्लियर इंटरनेट वॉज यूज्ड बाय इंजीनियर, साइंटिस्ट एंड कंप्यूटर एक्सपर्ट फॉर रिसर्च पर्पस। पहले इंटरनेट का यूज इंजीनियर, साइंटिस्ट और कंप्यूटर एक्सपर्ट्स ही यूज करते थे। ग्रेजुअली द नेटवर्क वॉज मेड एक्सेसिबल टू प्राइवेट एजेंसीज एंड जनरल पब्लिक। फिर धीरे धीरे ये प्राइवेट एजेंसीज यूज करने लगी और इन दी एंड जनरल पब्लिक भी इसे यूज करने लगी। पीपल स्टार्ट यूजिंग इट फॉर सेंडिंग मैसेज एंड फाइल बिटवीन द कंप्यूटर्स। इंटरनेट का यूज किया जाने लगा एक दूसरे को मैसेजेस भेजने के लिए और फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए। द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट इंटरनेट इज दैट नो सिंगल एजेंसी कंट्रोल्स और मेंटेन द इंटरनेट। इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यही है कि कोई सिंगल एजेंसी इसको मेंटेन नहीं कर सकती। इन इंडिया इंटरनेट सर्विस स्टार्टेड ऑन 15 अगस्त 1995। इंडिया में इंटरनेट सर्विस स्टार्ट हुई 15 अगस्त 1995 में थ्रू गवर्नमेंट ऑन कंपनी VSNL। उस कंपनी का नाम दिया गया है VSNL। प्राइवेट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड लाइक एयरटेल, रिलायंस, सीपी, टाटा ETC हैज़ ऑल्सो बीन अलाउड टू प्रोवाइड इंटरनेट सर्विसेज। फिर और कंपनियां भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराने लगी लाइक एयरटेल, रिलायंस, सीपी एंड टाटा। Connecting to internet. Internet forms the world's largest networks by connecting local, regional, national and international network. There are various ways to connect to the internet. हम इंटरनेट से लोकली भी कनेक्ट हो सकते हैं, नेशनली भी कनेक्ट हो सकते हैं एंड इंटरनेशनली भी। The 4 main ways to connect a computer to the internet are। इंटरनेट से कनेक्ट होने के 4 वेज हैं। फर्स्ट, a dial up connecting using a telephone line or an internet service digital network ISDN। मतलब हम एक टेलीफोन लाइन के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। a डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन DSL, हम सिंगल सब्सक्राइबर लाइन का यूज कर सकते हैं केबल टीवी कनेक्टिंग के थ्रू। एंड a सैटेलाइट कनेक्टिंग के थ्रू। The first thing is order to get access to the internet is to register with an internet service provider ISP and open an account with them. Depending on the way of service, you can dial up using a service called modem and use telephone line, or you can use a cable modem. आप उसके लिए एक मॉडेम खरीद सकते हैं। मॉडेम के साथ टेलीफोन कनेक्ट होता है और फिर हम मॉडेम के थ्रू नेट चला सकते हैं, इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। ब्रॉडबैंड सर्विस आर नाउ कॉमनली अवेलेबल। अब ब्रॉडबैंड सर्विस सभी जगह पे अवेलेबल है। दे अलाउ हाई स्पीड एंड डू नॉट रिक्वायर्ड योर टेलीफोन लाइन टू बी इंगेज्ड। पहले क्या होता था, जब आप नेट चला रहे होते थे, अगर आपके मोबाइल से मॉडेम के थ्रू नेट चला रहे हैं, जितनी देर हम उस नेट को कनेक्ट करके रखते थे उतनी देर तक जो टेलीफोन होता था वो इंगेज्ड होता था। बट अब ये कंडीशन हो गई है कि हमारा टेलीफोन उतनी देर तक इंगेज्ड नहीं रहेगा। द सर्विस प्रोवाइडर विल गिव यू डिटेल्स इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू गेट कनेक्ट टू द इंटरनेट। और सर्विस प्रोवाइडर हमें पूरे इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि हमें कैसे कनेक्ट करना है। थिंग्स वी नीड टू कनेक्ट to the internet. The first thing
वी नीड टू कनेक्ट टू द इंटरनेट इज़ अ कंप्यूटर। सबसे पहले हमें इंटरनेट से कंप्यूटर को कनेक्ट करना पड़ता है। अदर देन द कंप्यूटर वी ऑल्सो नीड अ फ्यू मोर थिंग्स। इसके बाद हमें कुछ और चीज़ों की ज़रूरत होती है। मोडेम रिलाइज इंफॉर्मेशन बिटवीन द कंप्यूटर एंड द इंटरनेट। मॉडेम जो होता है वो कंप्यूटर और इंटरनेट को आपस में कनेक्ट करता है। ये रही मॉडेम की फ़ोटो। इट कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग एंड वाइस वर्सा। और ये कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में।